नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफियों का जायजा लेने के लिए हाई कोर्ट के मौजूद जज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का क़याम। मजालिस मुकामी और बलदिया के इंतखाबात का ज़िमनी इंतखाबात से पहले इनेकाद। मीडिया से सदर पीसीसी की गैर रस्मी बातचीत। डॉक्टर अंबेडकर का 122वां यौम पैदाइश। सियासी जमातों, दलित और रजाकाराना तंजीमों का खराज। प्रवीण तोगाड़िया ने की हैदराबाद पहुंचकर एक बार फिर जहर घोलने की कोशिश। कहा मुसलमानों को तहफुजात दिए गए तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। नंदी मुसलाईगुड़ा किशनबाग की मंदिर में गाय का गोश्त रखने वाला शिवा कुमार गिरफ्तार। सुर्खियों पे देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफियों का जायजा लेने के लिए हाईकोर्ट के मौजूद जज बीएस राजकोटे की क़यादत में एक रुकनी कमीशन का क़याम अमल में लाया है। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। अहकामात के हवाले से बताया गया कि कमीशन सदारती हुक्मनामे और GO 610 की अमलावरी में हुई खामियों का जायजा लेगा। कमीशन सदारती हुक्मनामा और GO 610 पर मौसर अमलावरी के लिए सिफारिशात भी हुकूमत को पेश करेगा। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात से कबल ही बलदी और इदारेजात मुकामी के इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बी सत्यनारायण ने बताया कि मारचल्ला, अनंतपुर, पायकरावपेट और ओंगोल को छोड़कर दीगर हल्क़ाजात के लिए उम्मीदवारों को खतियत दे दी गई है। तेलंगाना के बाज़ वज़रा को चीफ मिनिस्टर की जानिब से दिल्ली दौरे से रोके जाने से मुतालिक लगाए जा रहे इल्जामात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सदर पीसीसी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने किसी को भी दिल्ली जाने से नहीं रोका है। उन्होंने कहा कि हर मसले को चीफ मिनिस्टर से जोड़ना मुनासिब नहीं है। सदर पीसीसी ने कहा कि जल्द ही नामजद ओहदों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे और पार्टी ज़िले सदूर का भी इंतखाब अमल में आएगा। बरक़ी शरहों में इजाफे से मुतालिक पूछे गए सवाल पर बी सत्यनारायण ने कहा कि इस इजाफे से घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ेगा। शराब सिंडिकेट तहक़ीक़ात पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और जल्द ही इस मामले की तहक़ीक़ात भी मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर सेहत कोंडा मुरली ने फिर इस बात को दोहराया है कि वाईएसआर के दौर में दलितों के साथ नाइंसाफी हुई है। मीडिया से बात करते हुए कोंडा मुरली ने कहा कि जगन क्या चीज है अवाम को जल्द ही मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को वोट देना बदनुमानी की हिमायत करने के बराबर है। कोंडा मुरली ने कहा कि कांग्रेस की स्कीमों को जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद की स्कीमें जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि SC/ST सबप्लान पर कमेटी की तश्कील से दलितों को फायदा होगा। ఆధ్వర్యంలో కమిటీ వేయడం, దాని ద్వారా దళితులు గిరిజనులు జీవితాల్లో వెలుగు రావడం ఖాయం. ఒక ఆర్థిక స్వలంబన రావడానికి ఇది ఎంతో దోహదం చేస్తుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. చాలా సంతోషమైన దినం, పండగ దినం. అదేవిధంగా ప్రజలందరూ కూడా అంబేద్కర్ ఆయన జీవిత చరిత్రని తెలుసుకోవాలని, ఆయన ఒక దళితులకి గిరిజనే కాదు ఈ దేశంలో ఉన్న అన్ని వర్గాలకి ఆయన చేసిన సేవ గాని ఆయన तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के रुकन असेंबली हरीश राव ने कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल और रियासती वजीर TG वेंकटेश की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर शदीद एतराज किया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन ने शख्सी खुसूमत की बिना पर इस तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को तेलंगाना से ज्यादा पार्टी अजीज है। हरीश राव ने सवाल किया कि एल राजगोपाल और TG वेंकटेश ने जो रिमार्क्स किए हैं, आया वो उनके शख्सी रिमार्क्स हैं या फिर कांग्रेस पार्टी ने ही यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। TRS के रुकन असेंबली ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना मसले पर दोहरा मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। मादानापेट और सैदाबाद में हालात मामूल की तरफ लौट आए हैं। दोनों पुलिस स्टेशनों के हदूद में दिन का कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया गया है। हफ्ते के सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी का ऐलान किया गया था। कर्फ्यू में नरमी के दौरान दोनों इलाकों में आम जिंदगी बहाल नजर आई
और कारोबारी सरगर्मियां भी मामूल के मुताबिक जारी रहीं। शहर के दीगर इलाकों में पुलिस की जानिब से चौकसी अभी भी बरकरार है। हसास मकामात पर पुलिस की पेट्रोलिंग का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता इतवार को सईदाबाद रोड पर अशरार के कातिलाना हमले में जख्मी नौजवान जहीर को असरा दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जहीर ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा कि वो अपनी बहन से मुलाकात के लिए जा रहे थे कि उन पर 20 ता 25 अशरार ने हमला कर दिया था। जहीर ने बेहतर इलाज के इंतजाम करवाने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन बल्दिया समद बिन अब्दाद भी मौजूद थे। से फिर यशोदा लगी है, यशोदा पे फिर पूरा ट्रीटमेंट करे, साफ सफाई करे। उसके बाद अकबर साहब आए वहाँ पर, अकबर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, वहाँ के जो मदद करे। और वहाँ से फिर असरा लेके एक दिन 2 दिन कुछ रुके, 1 दिन रुके, वहाँ से असरा लेके अल्हम्दुलिल्लाह यशोदा से बहुत बेहतर दिखा मैं असरा और अपने घर के जैसे महसूस करा। और डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कंफर्टेबल यूज़ करा मैं, मतलब अपने आप को महसूस करा। चमन भाई बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ ही है, हमारे साथ रहे हमेशा, साथ रहते थे। और डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह, और इजाज़ साहब बहुत माशाल्लाह आके देखते कि ट्रीटमेंट कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिखाएंगे। और मेरा दस्तूर हिंद के मेमार बाबा साहब अम्बेडकर के 122वें यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें सियासी जमातों, दलित और रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से खराज पेश किया गया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, रियासती वज़रा, तेलुगुदेशम कायदीन, अरकान पार्लियामेंट ने टैंक बंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोस्ता सत्यनारायण ने कहा कि अम्बेडकर ने समाजी इंसाफ के लिए जदोजहद की है, वो काबिल सताइश है। उन्होंने कांग्रेसी कायदीन कारकुनों को अम्बेडकर के नक्श कदम पर चलते हुए काम करने का मशवरा दिया और कहा कि रियासती हुकूमत अम्बेडकर के मकासद को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत असेंबली के अहाते में अम्बेडकर का मुजस्मा नस्ब करने के लिए संजीदा है। तेलुगुदेशम लीडर एम नरसिम्हलू ने कहा कि SC/ST सब प्लान के लिए कमेटी को तश्कील दी गई है, लेकिन इस पर संजीदा तरीके से अमल करते हुए SC/ST के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। उन्होंने असेंबली के अहाते में अम्बेडकर का मुजस्मा नस्ब करने का मुतालबा किया। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने SC/ST सब प्लान पर अमल आवरी के लिए तश्कील दी गई कमेटी को 30 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करने का मुतालबा किया। उन्होंने सब प्लान की अमल आवरी में बेखुदियों के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। रुकन राज्यसभा चिरंजीवी ने भी अम्बेडकर की खिदमात की सताइश की। गांधी भवन में भी अम्बेडकर के यौम पैदाइश के सिलसिले में तकरीब मुनक़िद की गई। सदर PCC B सत्यनारायण और दीगर कायदीन ने अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। असेंबली के अहाते में कमेटी हाल में भी एक तकरीब मुनक़िद की गई। डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का और दीगर अरकान मुखन्नना ने अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि हुकूमत ने असेंबली के अहाते में अम्बेडकर के मुजस्मे को नस्ब करने का फैसला किया है, लेकिन मुजस्मा कहां पर नस्ब किया जाए, इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों से मशावरत के बाद मुजस्मे को नस्ब किया जाएगा। CPM के रियासती सेक्रेटरी BV राघोलू ने अम्बेडकर को खिराज पेश करते हुए कहा कि SC/ST तबकात के साथ नाइंसाफियों के खिलाफ शऊर बेदारी के लिए रैली का आगाज किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि SC/ST कमीशन के क़याम का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक कमीशन के सुदूर का इंतखाब अमल में नहीं लाया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदराज नरसिम्हा की क़यादत में नेकलेस रोड से तबकाती दरारों से पाक मौजू पर रैली निकाली गई। रैली में लोक सत्ता पार्टी के सरबराह जयप्रकाश नारायण और इनकलाबी शायर गदर के अलावा दीगर दलित तंजीमों के कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर दामोदराज नरसिम्हा ने अम्बेडकर के उसूलों पर चलने और उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिशें करने का हलफ दिलाया। इस तकरीब में जगन मोहन रेड्डी के कट्टर हामी जय प्रभाकर भी मौजूद थे, जिससे सियासी हलकों में कई सवाल खड़े हो गए।
कांग्रेस के अवामी लीडर आंजानी पी जनार्दन रेड्डी की दुख्तर विजया भी सरगर्म सियासत में दाखिल हो गई हैं। पीजेआर फाउंडेशन की जानिब से अंबेडकर को खराज पेश करते हुए विजया ने कहा कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए दलितों की तरक्की के लिए जदोजहद करेंगी। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से भी रेलवे नीलाम में अंबेडकर की यूम पैदाश तकरीब का इनेकाद अमल में आया। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे ने अंबेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर महकमे के कई मुलाजिमीन भी मौजूद थे। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण को उस वक्त दलित तंजीमों की बरहमी का सामना करना पड़ा जब किरण कुमार रेड्डी टैंक बंड पर अंबेडकर को खराज पेश करने के लिए पहुंचे। अलहदा तेलंगाना जेएसी के लीडर ए दयाकर ने असेंबली में अंबेडकर का मुजस्सिमा नस्ब करने का मुतालबा करते हुए चीफ मिनिस्टर डॉन डॉन के नारे लगाए, ताहम पुलिस ने दयाकर को वहां से हटा दिया। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण भी जब इस मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे, उस वक्त दलित तंजीमों के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए पहले असेंबली के अहाते में अंबेडकर का मुजस्सिमा नस्ब करने के बाद ही बात करने का मुतालबा किया। मुसलसल खलल अंदाजी को देखकर बी सत्यनारायण वहां से चले गए। पुलिस ने नंदी मुसलाईगुड़ा किशनबाग के एक मंदिर में गाय का गोश्त रखने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी साउथ जोन मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि 18 साल शिव कुमार इसी इलाके का रहने वाला है। 10 अप्रैल को यह वाकया पेश आया था, जिससे दोनों फिरकों के दरमियान नफरत का माहौल पैदा हो गया था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता इतवार को कुरमागुड़े की एक मंदिर में गाय के पाए रखने के वाक़े को बुनियाद बनाकर मादाना पेट और सईदाबाद में फसाद किया गया था। शहर के अवाम को मंदिर में गोश्त रखने वाले और मसाजिद में नापाक जानवर को फेंकने वाले शरपसंदों की गिरफ्तारी का इंतजार है। थोड़ा सेंसिटिव इशू था जो ये इशू हुई थी। उस दिन शाम में एफआईआर रजिस्टर किया गया, क्राइम नंबर 83 है और उसमें 153A 295 आईपीसी का बहादुरपुरा पीएस में ये केस रजिस्टर की गई। और जब इन्वेस्टिगेट की गई तो ये पाया गया कि साहब है जी शिव कुमार, तो ये साहब जो हैं ये एक्चुअली उसी एरिया में रहते हैं और उस एरिया से थोड़े बाजू में एक दूसरी एरिया भी है एनमगुड़ा बोल करके, नॉट एनमगुड़ा, उसको बोलते हैं नजम नगर से, जो कि है वो बेसिकली इनको थोड़ी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी थी उस एरिया में। और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होने की वजह से शिव कुमार साहब लोकल के एक बीफ शॉप से जाकर बीफ खरीदे और उस टेंपल के सामने डाल दिया। एलबी नगर के इलाके में दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया। ST-SC तबके की तंजीमों ने एहतजाज करके ट्रैफिक को जाम कर दिया। एहतजाजियों ने खाती अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हैदराबाद में एक हफ्ते के कशीदा हालात के बाद अभी अभी जिंदगी मामूल की तरफ आई कि विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण तोगाड़िया ने फिर हैदराबाद पहुंचकर जहर अफशानी की है। बाबा साहब अंबेडकर के पैदाइश के सिलसिले में हुसैन सागर के कट्टे पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर मुसलमानों और ईसाइयों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए तो मुल्क में भूचाल आ जाएगा और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। दलितों की हमदर्दी का चोला पहनकर जहर फैलाने वाले तोगाड़िया ने मुसलमानों और दलितों के दरमियान नफरत का एक बीज बोने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों को किसी कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ात देने नहीं दिया जाएगा और ना ही उन्हें कोई नौकरी मिलने दी जाएगी। तोगाड़िया के मुताबिक अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी दस्तूर का ख़त्ल है और आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरह मरकजी हुकूमत भी मुसलमानों की खुशामद करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नागरिक बाबा साहब आम्बेडकर को याद करके भारत का संविधान देकर भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए उनका ऋण व्यक्त कर रहे हैं और साथ में हम संकल्प करते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति को जो आरक्षण दिया है वह आरक्षण किसी भी कीमत पर हम क्रिश्चियन और मुसलमानों को नहीं देने देंगे। साथ में हम संकल्प करते हैं
कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वह संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण अमान्य किया है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान की हत्या करके यही आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण दिया गया और केंद्र सरकार ने पूरे देश में मुस्लिम आरक्षण दिया है। वह संविधान की हत्या है, बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान है और हम संविधान की रक्षा के लिए शेड्यूल कास्ट का आरक्षण की एक भी नौकरी मुसलमान क्रिश्चियनों को नहीं देने देंगे। संविधान की हत्या करके मुस्लिम आरक्षण नहीं देने देंगे और किसी की भी एक भी नौकरी छीनकर मुसलमान क्रिश्चियनों को दी तो हम देश में ईंट से ईंट बजा देंगे। शेड्यूल कास्ट को मिली हुई नौकरी और शिक्षा यह हिंदू शेड्यूल कास्ट का अधिकार है, वह छीनकर मुसलमान क्रिश्चियनों को देने का षड्यंत्र यह मोहम्मद अली जिन्ना का कृत्य है। और गत 50 वर्षों से शेड्यूल कास्ट का अधिकार छीनने का क्रिश्चियन प्रयास कर रहा है, ईसाई मुसलमान कर रहा था। रंगनाथ मिश्र कमीशन के नाम पर यह छीनने जा रहे हैं। सदरबाद पुलिस कमिश्नर तिरुमल राव ने माधापुर के खानगी स्कूल में शऊर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खानगी स्कूल की बसों की भी जांच की। उन्होंने स्कूल इंतजामिया को मशवरा दिया कि वो अपनी बसों को बेहतर हालत में रखें ताकि हादसात से बचा जा सके। पीडीएसयू तंजीम की जानिब से केसारा से उस्मानिया यूनिवर्सिटी तक एक रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए सबसे पहले खुदकुशी करने वाले के जागी रेड्डी की याद में रैली निकाली और वो जागी रेड्डी का पोस्टर अपने हाथों में थामे हुए थे। चंदानगर पुलिस को इंदिरानगर के जंगलाती इलाके में एक फाहिशा की लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने बताया कि शिवाजी नगर की रहने वाली 40 साला देवम्मा जुमे की रात करीब 9 बजे घर से निकली थी और वो वापस घर नहीं पहुंची। हफ्ते की सुबह पुलिस को गोलंबा खाने से कुछ फासले पर उसकी लाश दस्तयाब हुई। पुलिस को शुबा है कि नामालूम अफराद के साथ उसने ताल्लुकात कायम किए और जब उसने रकम का मुतालबा किया तो उन्होंने देवम्मा का गला दबाकर कत्ल कर दिया। शास्त्रीपुरम के पहाड़ी इलाके से एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने लाश का पंचनामा करते हुए उसे मुर्दा खाना मुंतकिल किया और मौत की वजूहात जानने और शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। काचीगुड़े की एक इमारत में हफ्ते की रात आग लग गई। मुकामी अफराद की जानिब से अंदर फंसे हुए अफराद को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सारे इलाके में बरक़ी मुनक़ते है। जानी नुकसान और आग की वजूहात का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दबीरपुरे के रहने वाले 22 साला जहांगीर पाशा 12 मार्च से लापता बताए गए हैं। वो गूंगे हैं और घर में किसी को बताए बगैर चले गए थे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि दबीरपुरा पुलिस को इत्तला दी जाए। जहानुमा के रहने वाले 25 साला मोहम्मद नजीर खान भी 12 मार्च से लापता बताए गए हैं। वो घर में किसी को बताए बगैर चले गए थे और वापस घर नहीं आए। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि फलकनुमा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। बिरयानी शाह टेकरी काला पत्थर के रहने वाले 48 साला मोहम्मद करीम 4 अप्रैल से लापता हो गए हैं। वो घर में किसी को बताए बगैर चले गए और वापस नहीं लौटे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि काला पत्थर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफियों का जायजा लेने के लिए हाई कोर्ट के मौजूद जज पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का क़याम। मजालिस मुकामी और बलदिया के इंतखाबात का ज़िमनी इंतखाबात से पहले इनेकाद। मीडिया से सदर पीसीसी की गैर रस्मी बातचीत। डॉक्टर अंबेडकर का 122वां यौम पैदाइश। सियासी जमातों, दलित और रजाकाराना तंजीमों का खराज।
प्रवीण तोगाड़िया ने की हैदराबाद पहुंचकर एक बार फिर जहर घोलने की कोशिश। कहा मुसलमानों को तहफुजात दिए गए तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। नंदी मुसलाईगुड़ा किशनबाग की मंदिर में गाय का गोश्त रखने वाला शिवा कुमार गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।